अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्य इस संसार में कितने सारे लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से पूछा जाए वह यही कहेगा कि मुझे सुख चाहिए। सुख को प्राप्त करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर लेते। छोटे बालक से लेकर युवा से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति भी सुख की खोज कर रहा है और उस सुख को पाने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए वह क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, वह साक्षात उस जीव से ही पूछा जाए। आप लोग नहीं करते सुख की खोज। आप लोगों ने माता प्रयास नहीं किया सुख मिले। आप नहीं चाहते कोई कि हमें सुख मिले, चाहते। सुख प्राप्त करने के लिए हमने कितना कितना प्रयास किया, कितनी कितनी वस्तुओं को हमने बदला। कभी घर बदला, कभी मकान बदला। कितने सारे लोग दुकान बदलते हैं, अपना व्यापार तक बदल लेते थे। किसके लिए? सुखी होने के लिए। घर बदला, मकान बदला, दुकान बदला, एक नगर छोड़कर दूसरे नगर भी जीव पहुंच गया। यहाँ नहीं सुख मिल रहा है, मैं अन्य स्थान पर जाकर सुख प्राप्त कर लूं। स्थान बदल दिया। जीव सोचता है मैं वस्त्रों को बदल दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। किसी ने सोचा कि वस्त्रों को उतार दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। क्या वस्त्रों में सुख था? क्या स्थानों में दुख था? नहीं था। सुखी होने के लिए किसी ने गाड़ी बदल दी, किसी ने मकान बदल दिया, किसी ने मोबाइल। आपने प्रयोग करते अच्छा दिखाने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए और जानकारी के लिए मोबाइल, टीवी सब कुछ हमने बदल दिया। इतना ही नहीं, हमने जिसे विश्वास के साथ मित्र बनाया था निर्मल जी, उस मित्र को भी जीव ने बदल दिया। कहाँ खोज कर रहा था सुख की? क्या ये बाहर की वस्तु बदलने से कभी सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। मकान बदलने से, स्थान बदलने से, दुकान बदलने से थकान तो मिलेगी पर सुख नहीं मिल सकता। सुख अगर प्राप्त करना है और बदलना ही है तो दूसरों को बदलने की जगह हम अपनी दृष्टि को बदल दे, अपने आप को बदल दे तो विश्वास मानना जीवन सुखमय हो सकता है। होना नहीं होना जीव के अपने दृष्टि पर, पुण्य पाप पर निर्भर करता है। पर ये निर्णय पक्का है कि बाहर की वस्तु, दुकान, मकान, घर, मोबाइल, स्त्री, परिवार बदलने से सुख मिलने वाला है ही नहीं। पर उसी स्थान पर जीव ने अपनी दृष्टि बदल दी, अपनी स्वयं की मनस्थिति बदल दी तो हो सकता है उसके दुख के दिन सुख में परिवर्तित हो सकते हैं। पर आज तक जितना जितना जीव ने पुरुषार्थ किया है वह मात्र और मात्र मां परिस्थिति पर किया है, मनस्थिति व पुरुषार्थ नहीं किया। जितने दोषों को खोजा वह मात्र दूसरों के दोषों पर हमारी दृष्टि गई। अपनी गलती जीव ने आज तक न सुन पाया, न खोज पाया। कोई कहने वाला, बताने वाला भी मिल जाता तो हम उस गलती को स्वीकार करते हैं क्या? नहीं करते।
जब तक अपनी गलती नहीं सुधरेगी तब तक हम भगवान बनने वाले नहीं हैं। बहुत 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 पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक आत्मा से परमात्मा बनने के लिए संस्कार नहीं डालेंगे इस खोटे पंचम काल में, चाहे काल बदल जाए, चाहे मित्र परिवार स्थान बदल जाए, पर मेरी मनस्थिति नहीं बदली है तो मैं भगवान बनने वाला नहीं हूँ, नहीं हूँ। पर क्या करे, जीव सब कुछ बदलना जानता है पर स्वयं का स्वभाव, स्वयं की दृष्टि, स्वयं का नेचर नहीं बदलता, नहीं बदलता। और जब तक जीव स्वयं का नेचर नहीं बदल रहा है, स्वभाव नहीं बदल रहा है, अपनी दृष्टि नहीं बदल रहा है, तब तक सुखी नहीं हो सकता। जिस अनेकांत वाणी का उद्घोष हमारे तीर्थंकर भगवानों ने किया है, ऐसे उस तीर्थंकर भगवान की उस अनेकांत वाणी को जब तक हम हृदय में नहीं उतार पा रहे हैं तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। संसार का प्रत्येक प्राणी उस अनेकांत को जानता है, उसी में जीता है, पर अंतर इतना है, जानता है पर आप ही लोग कह रहे हो मानता नहीं है। जानता सब कुछ जानता है, मैं गलत कर रहा हूँ, पर गलती को गलत मानता नहीं है, इसलिए सुधार नहीं हो पा रहा है, इसलिए आत्मा परमात्मा नहीं बन पा रहा। गर्भ में बैठा जीव, गर्भ में बैठा हुआ जीव संस्कारों के अभाव में पता नहीं कहाँ कहाँ के चक्कर काटता है, और थोड़े से संस्कारों से वह जीव अपना स्वभाव, अपनी दृष्टि बदलकर परमात्मा भी बन जाता है। पर क्या करे, माँ काल का कितना बड़ा प्रभाव हम लोगों पर है। कहने के लिए तो वर्तमान में कोई नारद, कोई कंस नहीं है क्या किसी का नाम? किसी का नाम रखना हो तो माता कंस रावण नाम रखोगे क्या? नहीं रखते। नाम के लिए भी कोई कंस रावण नहीं बचा, पर फिर भी आज कंस का वंश जिंदा है। हाँ, थोड़ा संभाल के सुनना माँ, अपने दिलो दिमाग को बहुत अच्छा संभल के सुन लेना कि कंस आज जिंदा नहीं है, पर फिर भी भ्रूण हत्या, उस बालकों को टुकड़े करके फेंकने वाले माता पिता का वंश आज भी जिंदा है। अगर कली की रक्षा नहीं है, गर्भ की रक्षा नहीं है, तो आने वाली संतान और आने वाली समाज कहां से आएगी? पता नहीं किन कारणों से जीव कितनी संख्या में उस मशीन का दुरुपयोग करके भ्रूण हत्या कर रहा है। क्या वह जीव नहीं था क्या? जो माँ गर्भ में आया था वह जीव नहीं था क्या? कंस चला गया, पर कंस अपना वंश यही छोड़ गया। कहने के लिए तो वह कंस मामा था। मामा बैठे ना डॉक्टर साहब, कह रहे थे महाराज जी साथ मामा। इन मामा की बात नहीं कर रहे हैं, कंस के वंश की बात कर रहे हैं। कहने के लिए वह कंस भी मामा था, पर फिर भी मामा का काम किया नहीं किया। आज मामा तो रक्षा कर रहा है, मामा तो किसी बालक की प्राण नहीं ले रहा है, पर साक्षात माँ ही अपने बेटे के टुकड़े, अपने बेटी के टुकड़े कर कर फेंकवा रही है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कुछ क्षण की वासना के पीछे, कुछ क्षण की इच्छा के पूर्ति के पीछे दीपक भाई जीव दूसरों की गुलामी भी कर लेता है, और फिर लोक निंदा से बचने के लिए अपने गर्भ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है।
पूछना, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले उन डॉक्टरों के जाकर पूछ लेना, उन क्लिनिकों में जाकर देख लेना, कितनी सारी कुंवारी माँ, बहुत अच्छे से सुनना, बुरा तो नहीं लगेगा माताओं, लग जाए सो तो बहुत अच्छे से बुरा लग जाए युवाओं युवतियों, थोड़ा सा बहुत अच्छे से बुरा लग जाए, थोड़ा सा हम विचार भी तो करें हम कर क्या रहे हैं। कितने संस्कारहीन हो चुके हैं, एक क्षण की वासना के पीछे जीव क्या कुछ नहीं कर देता, ना कुल परंपरा ना धर्म कुछ भी नहीं देखता, उस वासना में डूबकर पाप कर लेता है। पूछना जाकर उस बड़े बड़े शहरों, क्या बड़े क्या छोटे शहरों में भी, छोटे गांवों में भी हो सकता है, कितनी सारी कुंवारी माँ पहुंचती है। अब डॉक्टर साहब गर्भ ठहर गया है, इसका क्या करूं? चंद पैसों के टुकड़ों के पीछे, चंद पैसों के टुकड़ों के पीछे वह पढ़े लिखे डॉक्टर भी अपना ईमान अपना धर्म बेच देते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? अभी डॉक्टर साहब की हैसियत से पूछ रहा हूँ, 1 2 3 बैठे हैं, क्या उनको पाप नहीं लगता? क्या उनको उन गर्भ का नाश करने से, टुकड़े करने से पाप नहीं लगता? लगता है। यहाँ बैठकर ही कहते हो कि सबके सामने भी कहते हो। यहाँ सब कुछ समझ में आता है, पंच कल्याण के वेदी के सामने बैठकर कम से कम इतना निर्णय तो अवश्य कर लो कि जैसे जन्मे हुए बालक को मारना, किसी जीव को काटना हिंसा है, गर्भ में जो जन्म लेने से पहले ही अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर फेंकवा रहे हो तो क्या माता उसमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा? यहाँ तो चींटी की रक्षा के लिए दौड़ रहे हैं, अहिंसा की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी नारे दे रहे हैं, और वे ही लोग यहाँ से उतरकर जीवों को, बेटियों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्यों प्लानिंग कर रहे हो? क्या पूरी फैमिली प्लानिंग को करने की जरूरत है? आज सरकार, सब लोग कह रहे डॉक्टर साहब फैमिली प्लानिंग करो। अरे फैमिली की प्लानिंग नहीं करो, अपनी वासनाओं की प्लानिंग करो। उन्हें जन्म देने वाले माता पिताओं को तो कम से कम सोचना होगा। परिवार नियोजन करने से पहले हम अगर अपनी वासनाओं का नियोजन कर ले, हम अपने परिणामों को संभाल ले, तो दूसरों के प्राणों का घातक बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। माताओं, आगम में स्पष्ट रूप से उल्लेख लिखा है, जो गर्भपात करता है वह धर्म पर वज्रघात करता है। हाँ, परम सत्य बात है। नींद तो नहीं आ रही माताओं? कान खोलकर सुन लेना, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, पर जिनवाणी में जो कहा है वह कहना परम जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये सब बातें समाज को, समाज के मुखियों को कहने समझाने की आवश्यकता थी, पर क्या करें, मुनिराजों को कहना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे धर्म पर आँच आ रही है। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाला जीव आज लाइन में खड़ा होकर उस गर्भ के टुकड़े कर रहा है। स्पष्ट रूप से आगम में आचार्यों ने लिखा है, जिसने गर्भपात किया है, करवाया है, करने वालों की अनुमोदना की है, उनको दान, पूजा, अभिषेक करने से आगम में वंचित कर दिया गया है। अब कोई मायाचारी से क्या कर रहा है वह आपका विषय है,
पर माँ, ऐसी कोई माँ, ऐसा कोई परिवार निर्ग्रंथ हमारे हाथ पे तो ग्रास रखने मत आ जाना। किसी के परिवार में गमी हो जाती है तो 13 दिन पूजा दान से उसे वंचित रखा जाता है। किसी के परिवार में कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसे 6 महीने का सूतक होता है। आगम में आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, जिसके कुल परंपरा में जिसने भ्रूण हत्या का जैसा पाप किया है उसको आजीवन दान और पूजा से वंचित रखा जाना चाहिए। ऐसा आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है। जीवन भर का उसे सूतक है। मत देना, मत रखना किसी निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास, मत पकड़ना कभी अपने उस हाथ में कलश या भगवान का अभिषेक करने के लिए। अगर माँ भूल से, गलती से कोई पाप हो भी गया है, भूल हो भी गई है, तो आचार्यों के पास पहुंचकर प्रायश्चित लेकर कम से कम बचे हुए जीवन को तो शुद्ध कर लो। बचे हुए जीवन को तो कम से कम शुद्ध कर लो। अगर डॉक्टर साहब से पूछना, डॉक्टर साहब मात्र उस गर्भपात की एक प्रक्रिया नहीं होती, ये विषय मुझसे अच्छा आप जानते हो, आपके मित्र भी जानते हो। एक प्रक्रिया नहीं माँ, कितने सारी प्रक्रियाओं के द्वारा उस गर्भ को नष्ट किया जाता है। पुरानी माता ऐसी ही सोचती तो आज हमें इतने महान महान विभूतियां इस धरातल नहीं दिखने मिलती। क्यों नहीं सोचते सामने वाले का जैसा पुण्य पाप होगा वह अपने पुण्य पाप में जिए या मरे, तुम छोड़ दो, मारो तो मत। गर्भ कल्याण मना रहे ना, मारो तो मत, तभी हमारा गर्भ कल्याणक मनाना सार्थक होगा। जब इस गर्भ की रक्षा की संस्कारों की कुछ बात हमारे भीतर पहुंच जाए। अगर पूरा वृत्तांत बता दिया जाए कि गर्भपात करते समय डॉक्टर वह जो नर्स आदि होते हैं क्या क्या क्रिया करते हैं, वहां रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी आंखों से देख लेना किसी क्लिनिक में होने वाले गर्भपात को।